नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार के 2 मंत्री अपने दफ्तर नहीं जा रहे हैं। हालांकि मंत्री जहां बैठ जाए वही दफ्तर है और मंत्रियों का दफ्तर जाना उतना अनिवार्य नहीं माना जाता है, पर यहां मंत्री दफ्तर नहीं जा रहे हैं तो उसके पीछे खास वजह है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये 2 मंत्री हैं कौन। एक मंत्री आपको पता ही है, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जो पिछले 25 दिनों से अपने दफ्तर नहीं गए हैं। विवाद की शुरुआत हुई थी जुलाई 6 से और आज 31 जुलाई है। इस बीच में वो कभी दफ्तर नहीं गए। विवाद क्या था? अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक और उनके बीच जो तनातनी हुई थी, मंत्री की तरफ से जो पीत पत्र जारी किया गया था, उसको लेकर जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को रिस्पांस मिला, पहले वो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिले, फिर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले, लेकिन उसका कोई हल नहीं निकला और अंततः प्रोफेसर चंद्रशेखर को अपने घर से, मतलब घर में ही बैठना पड़ा। हालांकि वो अभी सरकारी आवास में रहते हैं और वहीं से शिक्षा विभाग के फाइलों पर साइन कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़रूरत नहीं होती है दफ्तर आना, लेकिन इसकी वजह ये है विभाग के जो अपर मुख्य सचिव के पाठक और चंद्रशेखर के बीच में जो विवाद है, उसकी वजह से वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं। दूसरे मंत्री का नाम है आलोक कुमार मेहता, जो कि राजस्व विभाग के मंत्री हैं, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग। और पिछले दिनों यानी कि 25 जुलाई को उन्होंने जून में जो ट्रांसफ़र किया था अपने डिपार्टमेंट का 479 कर्मचारियों का, उसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद से वो दफ्तर में दिखे नहीं। लोग उनसे मिलने के लिए दफ्तर आते हैं, उनके घर पे भी जाते हैं, सरकारी आवास पे भी जाते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है। कई जानकार उनके बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो दफ्तर नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत खराब हुई थी पहले, उसके बाद वो ठीक भी हो गए थे। विधानसभा का जो मानसून सत्र था उसमें दिखे भी थे, लेकिन उनकी तबीयत के बारे में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि भाई मंत्री अगर बीमार है तो उनकी अच्छी देखभाल हो। पर एक बात है कि आरजेडी के विधायक दल की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने उनसे ये जरूर कहा था कि आप विधायकों के भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। तो इस बात का भी उनको थोड़ा ठेस लगा होगा, धक्का लगा होगा। और बाद में जो जितने भी उन्होंने ट्रांसफ़र किए थे इस साल जून के महीने में जो ट्रांसफ़र किए थे, वो भी मुख्यमंत्री के द्वारा रद्द कर दिया गया। तो 2 तरीके से ये झटका लगा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नाराज़ है, क्योंकि अपने मुंह से तो ये लोग बोलते नहीं है कि हम नाराज़ हैं, लेकिन जिस प्रकार की गतिविधियां हैं, जो स्थिति है, क्योंकि मंत्री अगर दफ्तर में बैठता है तो विभाग, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गाड़ी में जो 2 बैल लगे रहते हैं, एक सचिव होता है, एक मंत्री होता है, दोनों अगर साथ साथ चलते हैं तो पहिया ठीक से चलती है गाड़ी की। लेकिन अगर एक पहिया गड़बड़ हो जाए तो दिक्कत होती है। विभाग में अप्रूवल को लेकर भी नियम बने हुए हैं। 5 करोड़ तक जब खर्च करना होता है विभाग में, तो सचिव स्तर तक सचिव उसको कर सकता है।
लेकिन 5 से 15 करोड़ के बीच में अगर खर्च करना है किसी काम के लिए तो उसके लिए मंत्री का अनुमोदन जरूरी होता है और 15 करोड़ से ऊपर कैबिनेट में वो प्रस्ताव जाता है। हालांकि ऐसी जानकारी मिलती है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर कैबिनेट की बैठक में शामिल होते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का जो दफ्तर है उसमें नहीं जा रहे हैं। कल फिर कैबिनेट की बैठक है, उस पर नज़र रहेगी कि ये दोनों मंत्री कैबिनेट की बैठक में आते हैं या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।